नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देने जा रहा हूं आपको आज एक ऐसे सिक्के की जानकारी जिसकी जानकारी को बहुत ज्यादा अभी तक छुपा के रखा गया, या यूं कहें कि किसी को उसके बारे में पता नहीं है। और उसी दरमियान बना हुआ उसी नॉमिनेशन का एक सिक्का जो बना 4 मिनटों के अंदर, परंतु 4 मिनटों का सिक्का या तो हो गया रियर और या हो गया स्केयर। दो ऐसे मिंट हैं उसके अंदर, एक बॉम्बे और एक हैदराबाद। जिस मिंट के सिक्के की कीमत 1500 से लेकर अलग अलग जगह के ऊपर 750-800 रुपए तक बताई जा रही है, परंतु बुक के माध्यम से जब हम देखने निकलते हैं तो उसकी कीमत दिखाई गई है मात्र 700 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 700 रुपए। कौन सा है वो सिक्का, दूंगा मैं आपको पूरी जानकारी। खोलूंगा कोई राज कि कौन से सन में 3 मिनट में बनाए गए सिक्के, परंतु अभी तक वो जो प्रकाश में आया वो सिर्फ 1 मिनट का सिक्का आया और बाकी 2 सिक्के कहाँ हो गए गायब। क्या है उसका पूरा झूठ, क्या है उसका सारा चक्कर, करेंगे इसके बारे में भी कुछ बहस। देखते हैं क्या निकलता है इसका रिजल्ट। जी हाँ, तो मैं देता हूं आपको पूरी इंफॉर्मेशन। आप कर दो पहले चैनल को सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटे और वीडियो को कर दो लाइक। जी हाँ, ये सिक्का है, ये नेशनल इंटीग्रेशन, ये नेशनल इंटीग्रेशन 50 पैसे की नॉमिनेशन का ये सिक्का, सिर्फ 50 पैसे। स्टेनलेस स्टील का बना हुआ ये सिक्का और इसको बनाया गया बहुत लंबे समय तक, 1988 से लेकर लगातार 2007 तक। जी हाँ, 1988 से लेकर 2007 तक इन सिक्कों को बनाया गया, परंतु उसके बीच में 1993 के जो सिक्के हैं उन सिक्कों के अंदर बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा 4 मिनटों में सिक्के बनाए गए और 4 मिनटों के सिक्के हो गए या तो रियर और या फिर आगे स्केल की कैटेगरी में। इसमें अगर आपके पास है बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का सिक्का तो इस सिक्के की कीमत इस समय मार्केट में चल रही है, अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग हिसाब से सब अपनी अपनी कीमत बता रहे हैं। 1500 से लेकर 7,500 तक इस सिक्के की बात चल रही है। बहुत लंबा झूल। जी हाँ, इसलिए अगर किसी के पास है 1993 बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का सिक्का तो समझ जाओ सिक्के को रखो संभाल के। सिक्के को बेचने से पहले कई बारी करो उसके बारे में विचार। जी हाँ, इसके बाद कलकत्ता मिंट का सिक्का, इसका भी कुछ इसी तरह से चल रहा है, 500 रुपए से लेकर और 1500 रुपए तक। इस सिक्के की कीमत अलग अलग साइट के ऊपर अलग अलग तरह से गूगल से सर्च करो या यूट्यूब पर से चेक करो, हर तरफ इसकी कीमत लगभग 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक बताई जा रही है। तीसरा सिक्का बनाया गया नोएडा मिंट के अंदर। जी हाँ, नोएडा मिंट के अंदर, और वो भी आ गया स्केयर की कैटेगरी में। उसकी कीमत भी चल रही है 50 से लेकर 100 रुपए तक, परंतु इसी दरमियान में बने हुए 1-2 सिक्के और हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। 1988, जी हाँ 1988 कलकत्ता मिंट का बना हुआ सिक्का, 50 पैसे नेशनल इंटीग्रेशन। अगर आपके पास है 1988 का सिक्का तो उसकी कीमत भी जा रही है लगभग इस समय 300 से 400 रुपए तक। इसी तरह 1992 के 2 सिक्के हैं, कलकत्ता मिंट का सिक्का, उसकी भी कीमत वही 300-400 रुपए। हैदराबाद मिंट का सिक्का लगभग आपको दे सकता है 150 से 200 रुपए तक। इसके बाद 1997 के सिक्कों के ऊपर आते हैं। अगर आपके पास है कलकत्ता मिंट का सिक्का तो कीमत जा रही है 500 से 700 रुपए तक, और अगर है हैदराबाद का मिंट का सिक्का तो उसकी कीमत जा रही है नियर अबाउट 100 से लेकर और 200 रुपए के बीच में। इसके बाद पूरे बुक के अंदर सन 2007 और 2003, यानी कि 2003 के बाद बनाए गए 2007 में सिक्के। 7 में जो सिक्के बनाए गए उनकी इंफॉर्मेशन सही है, कलकत्ता और नोएडा 2 मिनटों से सिक्का बनाया गया, परंतु जब हम न्यूमेस्टिक का पेज चेक करते हैं, यानी कि सरकारी वेबसाइट जहां दी जाती है कौन से मिंट में कौन कौन सा सिक्का
कितना कितना बना और कैसे बना, जब वहां चेक करते हैं तो 2003 में चल रहा बहुत बड़ा झोल। खोल रहा हूं मैं उसकी पोल, हो जाओ होशियार। जी हाँ, 2003 में अगर बुक के माध्यम से देखते हैं तो सिर्फ बताया गया कि 2003 के अंदर जो सिक्का बनाया गया वो बनाया गया बॉम्बे की मिंट से। परंतु जब हम इसको वेबसाइट के ऊपर चेक करते हैं तो ये सिक्का बनाया गया कलकत्ता, नोएडा और बम्बई, यानी कि 3 मिनटों से ये सिक्का बनाया गया, कलकत्ता से, नोएडा से और बॉम्बे मिंट से। बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत किताब में दी हुई है 50 रुपये, परंतु कलकत्ता और नोएडा मिंट के सिक्के का कोई भी जिक्र नहीं है। तो अगर आपके पास है 2003 के सिक्के तो करो चेक, अगर उनके अंदर से आपको मिल जाता है कलकत्ता या नोएडा मिंट का सिक्का तो उस सिक्के की कीमत बन जाती है हजारों रुपए के अंदर। जी हाँ, क्योंकि कभी भी कोई भी सिक्का जो मार्केट से होता गायब, यानी कि जैसे 1983 में सिक्का हो गया गायब हैदराबाद मिंट का, और कई सालों के बाद पता चला कि हैदराबाद में भी सिक्के छापे थे और उस सिक्के की कीमत इस समय पहुंच गई 1 लाख रुपए से ऊपर। इसी तरह का झोल कुछ सिक्के के अंदर भी है। 2003 नेशनल इंटीग्रेशन, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, 2003 नेशनल इंटीग्रेशन, कलकत्ता, नोएडा और बॉम्बे 3 मिनट के अंदर छापे गए ये सिक्के। परंतु जब आप बुक के माध्यम से चेक करते हैं तो बताया जाता है कि सिर्फ 2003 में ये सिक्के छापे गए। अगर किसी के पास नोएडा या कलकत्ता मिंट का सिक्का तो उस सिक्के को रखो संभाल के, उस सिक्के की कीमत आगे बहुत ज्यादा आपको हाई फाई मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बुक के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से जो मैंने चेक किया उसके हिसाब से मिला मुझे जो रिजल्ट, वो रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। जी हाँ, 2003 यानी कि 2003 नेशनल इंटीग्रेशन स्टेनलेस स्टील का बना हुआ सिक्का, कलकत्ता और नोएडा और बॉम्बे 3 मिनटों में बनाया गया। बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत बुक के माध्यम से 50 रुपये दी हुई है, परंतु कलकत्ता और नोएडा इन दोनों मिनटों के सिक्के को बुक से कर रखा निर्धारित। अगर आपके पास है नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के तो उनमें आप अच्छी तरह करें तलाश कि कहीं 2003 का नोएडा मिंट का या कलकत्ता मिंट का सिक्का अगर आपके पास निकल जाता तो उस सिक्के की कीमत जाएगी बहुत ज़्यादा। मैंने ये जो आज वीडियो बनाई, मेरा मकसद ये था कि मैं आपको 2003 के सिक्के की दूँ पूरी जानकारी। जी हाँ, 2003 के सिक्के की दी मैंने आपको जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको कर दो शेयर और दे दो एक लाइक, दबा दो बेल आइकन के घंटे, कर दो सब्सक्राइब। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।